क्या आपने कभी एक ऐसा रेलवे स्टेशन देखा है जहां जो भी नौकरी करने जाता है वह जिंदा वापस नहीं आ पाता? तो ये कहानी राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में एक छोटे से रेलवे स्टेशन की है जिसका नाम है भैरवपुर स्टेशन। जिसके चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, दूर दूर तक किसी गांव का भी नामो निशान नहीं, और दिन में भी वहां ऐसा सन्नाटा रहता है जैसे समय ही रुक गया हो। लेकिन इस स्टेशन की सबसे डरावनी बात यह है कि जो भी यहाँ स्टेशन मास्टर बनकर आता है उसकी कुछ ही दिनों में रहस्यमयी मौत हो जाती है। रेलवे हर बार इसे हादसा कहकर मामला बंद कर देता है, लेकिन आसपास के गांव वालों का कहना है कि इस स्टेशन पर रात को एक भूतिया ट्रेन आती है और जो भी उस ट्रेन को देख लेता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले होती है जब इस रेलवे स्टेशन पर एक नया स्टेशन मास्टर भेजा गया था। उसका नाम था शिव सिंह। शिव सिंह 35 साल का एक बहादुर और समझदार आदमी था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जब वह पहली बार भैरवपुर स्टेशन पहुंचा तो उसे स्टेशन अजीब तरह से खाली और वीरान लगा। पुरानी टूटी बेंचें, जंग लगे सिग्नल और हवा के साथ उड़ती रेत। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार काम करता था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल ने शिव सिंह को देखते ही धीरे से कहा, साहब, अगर मेरी बात मानो तो यहाँ से ट्रांसफर करवा लो, ये स्टेशन ठीक नहीं है। शिव सिंह हंस पड़ा। उसने कहा, चाचा, ये सब अंधविश्वास की बातें मैं नहीं मानता। पहली रात बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन दूसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शिव सिंह की जिंदगी में सारी चीजों को बदल कर रख दिया। बात उस रात की ठीक 3:17 की है जब अचानक स्टेशन के पुराने लाउड स्पीकर अपने आप चालू हो गए। स्पीकर से एक टूटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। शिव सिंह चौंक गया। उसने तुरंत ट्रेन का शेड्यूल चेक किया, लेकिन उस समय कोई भी ट्रेन आने वाली नहीं थी। वह जल्दी से प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा। दूर रेगिस्तान की तरफ से ट्रेन की आने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी ट्रेन तेजी से पटरी पर आ रही हो। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म के पास आई, शिव सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। वो ट्रेन बहुत पुरानी थी, जैसे सालों से चल ही नहीं रही हो। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन के सारे डिब्बे खाली थे, लेकिन हर खिड़की के शीशे पर खून के बने हाथों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक शिव सिंह के पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, ये वही ट्रेन है। शिव सिंह तुरंत पीछे की तरफ पलटा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। अगली सुबह उसने चौकीदार रामलाल से इस बारे में पूछा तो रामलाल का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी कांपती आवाज में कहा, आज से 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन रेगिस्तान के भयंकर तूफान में पटरी से उतर गई थी। उस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन रेलवे ने बदनामी के डर से उस हादसे की सच्चाई छुपा दी। रामलाल ने धीरे से कहा, तब से हर साल उसी तारीख को रात 3:17 पर वही ट्रेन वापस आती है, और जो भी उस रात स्टेशन पर ड्यूटी करता है। इतना कहकर रामलाल चुप हो गया। उस रात फिर वही समय हुआ, 3:17। लाउड स्पीकर फिर अपने आप चालू हो गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। इस बार शिव सिंह ने फैसला किया कि वो सच जानकर ही रहेगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकी, वो धीरे धीरे ट्रेन के अंदर चढ़ गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अचानक डिब्बे के अंदर हल्की सी रोशनी फैल गई, और जो शिव सिंह ने देखा उसे देखकर उसके शरीर का खून जम सा गया। डिब्बों की सीटों पर सैकड़ों जले हुए साए बैठे थे और उनकी आंखें लाल चमक रही थी, और सब एक साथ शिव सिंह को घूर रहे थे। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, 20 साल से हमारी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है, अब तुम हमारी जगह ड्यूटी करोगे। अचानक ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए
और ट्रेन अंधेरे रेगिस्तान की तरफ तेजी से दौड़ने लगी। अगली सुबह रेगिस्तान के पास उस स्टेशन पर पटरी के पास शिव सिंह की लाश पड़ी मिली। रेलवे विभाग ने फिर से एक नया स्टेशन मास्टर वहां भेज दिया, लेकिन आज भी भैरवपुर के उस सुनसान स्टेशन पर रात 3:17 पर एक पुरानी खाली ट्रेन दिखाई देती है और स्टेशन का लाउडस्पीकर खुद बोलता है, अगला स्टेशन मौत है।